जय हिंद। फाइनली अगर स्पेस एक्स का ये लॉन्च को मिला है तो स्टारलिंक का 10,000 इंटरनेट सैटेलाइट स्पेस में घूम रही है। ये जो लॉन्च अभी हुआ है इसमें लगभग 56 सैटेलाइट का एक गुच्छा एलन मस्क के स्टारलिंक कंपनी का स्पेस एक्स कंपनी जो कि खुद का उनका ही कंपनी है लॉन्च किया है अभी 2 दिन पहले ही। भाई लास्ट जो संडे गया था, यानी कि आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो बस 2 दिन पहले जो संडे आया था उसमें। एंड देखो यूएस गवर्नमेंट एलन मस्क को परमिशन दिया है कि तुम लगभग 12,000 सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो स्पेस में। लेकिन एलन मस्क या तुम बोलो स्टारलिंक इंटरनेट कंपनी का प्लान ये है कि लगभग 30,000 सैटेलाइट हमको स्पेस में छोड़ना है। एंड अगर ये लॉन्च को देखोगे तो 8,600 के करीब सैटेलाइट ऑपरेशनल है। और तुम बोलोगे भाई साहब 8,600 कैसे भाई, यहाँ पर तो 10,000 सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है इंटरनेट के लिए। ये जो 10,000 सैटेलाइट है इसमें से कई सारे सैटेलाइट डिमोलिश हो चुके हैं, काम का रही नहीं। क्योंकि यार देखो ये जो स्टारलिंक कंपनी का इंटरनेट सैटेलाइट है ना, इसका आयुष सिर्फ 5 ईयर होता है। आयुष समझते हो, यानी कि लाइफ स्पैन। 5 साल के बाद इसको डिमोलिश करना पड़ता है। ये कोई काम का नहीं रहता है। इसको चाहे तुम समुद्र में गिराओ या चाहे तुम ऑर्बिट से बाहर निकाल दो, फिर ये खुद ब खुद आग पकड़ के जल के राख हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को अगर देखे तो लगभग 1400 सैटेलाइट रिटायर ले चुके हैं, मतलब खराब हो चुके हैं और वो कोई काम का है नहीं। उनको ऑर्बिट से बाहर कर दिया गया है और वो खुद ब खुद जल के राख हो गए। लेकिन जो बाकी 8,608 पूरा एग्जैक्ट नंबर है, ये अभी ऑपरेशनल है स्टारलिंक का। एंड जैसे मैंने बोला भाई साहब प्लान है 30,000 सैटेलाइट का, परमिशन अभी नहीं मिला है। एंड मुझे लगता नहीं है कि भाई साहब जब तक ट्रम्प है अभी एलन मस्क को ज्यादा परमिशन वगैरह मिलने वाला है। 12,000 का जो परमिशन दिया है उसके बाद अगर कुछ 7-8 हजार और परमिशन मिल जाएगा तो वो अलग बात है। लेकिन ज्यादा अभी परमिशन नहीं देंगे ट्रम्प, क्योंकि भाई पता है तुमको 2-4 महीने पहले हुआ क्या था, उन दोनों के बीच में भाई साहब घमासान कंट्रोवर्सी हो गई थी। एंड देखो मेरा यहाँ पर सिंपल सा टॉपिक ये नहीं है कि एलन मस्क ने 10,000 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। भाई कोई घंटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलन मस्क का कंपटीशन में अमेज़न भी अपना प्रोजेक्ट कुइपर लॉन्च कर रहा है। ऑलमोस्ट उनका भी टारगेट ये है कि 3,000 सैटेलाइट वो लॉन्च करने वाले हैं 2028 तक। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल पर तुम सर्च करके देख सकते हो। अगर यहाँ पर पॉपुलर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर तुमको वीडियो मिल जाएगा आसानी से। तो ऐसा नहीं है कि एलन मस्क यहाँ पर अकेले है, नहीं भाई, एक मोनोपोली वाला मार्केट तो है नहीं। लेकिन हाँ ये दोनों ही अमेरिकन है भाई साहब, दोनों ही हमको लूटने आ जाएंगे। वैसे लूटना तो सही वर्ड नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है जो भी है, क्या फर्क पड़ता है, खुद का ही चैनल है। और यहाँ पर इंडिया का जियो और एयरटेल कंपनी मिलकर एलन मस्क के ये प्रोजेक्ट को यानी कि स्टारलिंक को इंडिया में लाएंगे। ये भी मैंने उस वीडियो में आसानी से समझा दिया था भाई, देख सकते हो जाकर। बात मेरा सिंपल सा ये है, जब अमेरिका देखो अभी 10,000 सैटेलाइट एलन मस्क ने लॉन्च कर दिया, अंतरिक्ष में कूड़ा ही कूड़ा भर दिया भाई साहब। एक सैटेलाइट 5 साल तक चलता है, फिर उसके बाद कूड़े की तरह घूमता रहता है भाई साहब, पॉल्यूशन करता है अगर देखे तो स्पेस को। और आए दिन नासा कुछ ना कुछ रॉकेट वगैरह लॉन्च करता ही रहता है भाई साहब, उनका प्रोजेक्ट चलता ही रहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अमेरिका का कोई प्रॉब्लम है, ना यूरोप का कोई कंपनी या कोई देश का कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन भाई साहब जब इसरो कुछ सैटेलाइट लॉन्च कर दे, डीआरडीओ कुछ बनाकर लॉन्च करे, तो भाई साहब होता है इनको प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये होता है कि भाई साहब इंडिया कर रहा है स्पेस को पॉल्यूट, इंडिया छोड़ रहा है रॉकेट और कर रहा है एयर पॉल्यूशन। भाई एक बात बताओ, तुम जब सैटेलाइट लॉन्च करके उड़ाते हो, कुछ ही सालों के अंदर 1400 सैटेलाइट खराब भी हो गया। एंड वो 1400 सैटेलाइट क्या एयर को पॉल्यूशन नहीं किए? जो रॉकेट लॉन्च है उसके वजह से क्या वो तुम्हारे लिए पॉल्यूशन नहीं होता है? तुमको ये नहीं दिखता है कि भाई साहब एलन मस्क ने 10,000 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया और अभी स्पेस में घूम नहीं रहे, उस स्पेस को पॉल्यूट कर नहीं रहे। एंड एलन मस्क का ये जो जर्नी 2018 में शुरू हुआ, 2018 में पहली बार इन्होंने प्रोटोटाइप लॉन्च किया था। एंड 2021 के बाद जो सैटेलाइट कमर्शियल हो गया, उसके बाद से जो इतने हजारों सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च कर दिया है, उसमें क्या पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? चाहे तुम देखो एयर को, चाहे तुम देखो वाटर को, चाहे तुम देखो यहाँ पर स्पेस को, ये पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसरो मंगलयान मिशन करेगा तो यहाँ पर होता है पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन भाई साहब? तुम रॉकेट छोड़ते हो, ऑर्बिट में ये पॉल्यूशन करता है। भाई साहब तुमको क्या मतलब, पागल हो? पागल हो? 1960 के टाइम पर रसिया और अमेरिका के बीच में हो गया था कोल्ड वॉर में स्पेस वॉर शुरू। एंड उस स्पेस वॉर में भाई साहब इन्होंने हजारों सैटेलाइट लॉन्च किया, कुछ फेल हुआ, कुछ उड़ा, कुछ बर्बाद हो गया। कितने सारे पॉल्यूशन इन्होंने एयर में छोड़े, कितने सारे पॉल्यूशन इन्होंने स्पेस में छोड़े, इनको ये नहीं दिखता है। इनको दिखता है भाई साहब इंडिया पॉल्यूशन कर रहा है। ये इनका तो भाई एकदम बात ऊपर से जाता है। इन सब लोगों का
होगा ना भाई, ये अंग्रेजों का। इनका मतलब क्या है पता है, जब इनका फायदा हो रहा होगा तब इनको दिखेगा कुछ भी नहीं। देखो, पहली वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ, कोल्ड वॉर भाई साहब ये अमेरिका वाले और यूरोप वाले मिलकर किए, दुनिया को बर्बाद इन्होंने किया। कोरियन पेनिनसुला को 2 भाग में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में डिवाइड कर दिया। वियतनाम के ऊपर भाई साहब 20-30 करोड़ बम गिरा दिया। इंडिया को यहाँ पर डिवाइड कर दिया 8-9 देशों में। जापान के ऊपर यहाँ पर परमाणु बम डाल दिया। क्यूबा को यहाँ पर मारा था भाई साहब जब क्यूबान मिसाइल क्राइसिस वगैरह हुआ था। तो ये क्या तुम्हारा दोष नहीं है, ये क्या तुम्हारा मिस्टेक नहीं है भाई साहब। इंडिया वाले जो भी लॉन्च करते हैं भाई साहब तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाता है, हम पॉल्यूशन करते हैं। इनके बात को तो सुनना ही नहीं चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि हम अभी ग्रो कर रहे हैं तो इनका फट रहा है, यही बात है भाई। तो वैसे ये 10,000 का नंबर तो अभी टच हो चुका है एंड 30,000 भी भाई तुम देखना आने वाले कुछ सालों के अंदर टच हो जाएगा। इनको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। चाइना सिर्फ इनके मुंह में तमाचा ठीक मारता है यहाँ पर। एंड इंडिया कभी कभी अभी शुरुआत हुई है जब एस जयशंकर साहब ने कुछ थोड़ा बहुत बोला है पेट्रोलियम के रिलेटेड, लेकिन हमारा अभी मुँह हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।